प्रशासन की मैं खास तौर से कहूंगा कि ओल्ड सिटी को पूरी तरीके से वाहतुक विभाग ने बिल्कुल भूल के बैठा हुआ है। मैं तो कहूंगा उसको बिल्कुल शहर से बाहर निकाल के डाल दिया। आप मेरे को बताओ, कोई पुरसानी हाल नहीं है, बस बिल्कुल चल रहा ना। मैं तो कहूंगा सब बस ऊपर वाले के भरोसे पे चल रहा पूरा सिस्टम ही। सब वेल ट्रेन होने के बावजूद भी अगर हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। आपसे हमारा एक सीधा सवाल है कि औरंगाबाद में जो ओल्ड सिटी है वहाँ पर अक्सर देखा जा रहा है ट्रैफिक का बहुत मसला हो गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ओल्ड सिटी के अंदर ट्रैफिक का बहुत बड़ा इश्यू है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1970-72 में जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था शहर का, जो आराखड़ा तैयार किया गया था, उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई अमल आवरी की नहीं कारपोरेशन ने। जो 70 और 72 के दशक के अंदर जो रास्ते 60 फीट के, 40 फीट के और 80 फीट के और 100 फीट के होना था, वो आज तक नहीं हुए। वही तक रास्ते हैं और आबादी और पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि जितने लोग रास्तों के ऊपर, जितने रेसिडेंशियल जोन है, कमर्शियल जोन है, इसमें जो अपने घरों की तामीर करते, अपने प्रॉपर्टीज को जो रिकंस्ट्रक्शन करते या कंस्ट्रक्शन करते, जो लीगल तरीके से कारपोरेशन के पूरे ड्यूज भर के, नक्शे सबमिट करके, जो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर पार्किंग दिखाते, होता क्या उसके अंदर के बाद में वो पार्किंग गायब हो जाती, वो पार्किंग पूरी सड़क पे आ जाती। उसकी वजह से बहुत बड़ा एक ट्रैफिक का मेंटली टेंशन ओल्ड सिटी के अंदर है, जिसके ऊपर कोई प्रशासन ध्यान देने को तैयार नहीं। आज तक ये देखा गया है सेक्टर गेट से पुलिस में और रोशन गेट से लेकर आजाद चौक तक बीच में गाड़ियां खड़ी रहती है डिवाइडर के, तो मतलब उसको कैसे क्लियर किया जाए? देखिए, ये जो आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, ये लोडिंग गाड़ियां हैं और ये हेवी गाड़ियां हैं, ये लाइट व्हीकल गाड़ियां हैं। कारपोरेशन ने जादववाड़ी के अंदर वाहन नगर बना के दिया हुआ है। इनका काम है अपनी गाड़ियों को लेकर वहां खड़े करना। लेकिन लोग ये पहली बार देखने में आता औरंगाबाद के अंदर की डिवाइडर के बीचों बीच गाड़ियां खड़े कर दे रहे। यही बीमारी चंपा चौक से लेके तो दमड़ी महल के रास्ते तक भी शुरू हो गई। क्यों? तो हमने लड़ झगड़ के डेवलपमेंट के नाम के ऊपर रास्तों को कुशादा किया, मास्टर प्लान कराया, अतिक्रमण हटाया, पक्के रास्ते बनाए, डिवाइडर डाले, उसके अंदर फूलों से लदे हुए झाड़ लगाए और कुछ लोग जो है तो बिल्कुल अपनी मनमानी करके बीच में लाके गाड़े खड़े कर दे रहे। कई बार मैंने वाहतुक विभाग के टीआई को बुला के, एसीपी से बात करके कई बार मैंने कार्रवाई कराने की कोशिश की, लेकिन अच्छा नहीं लगता। फिर लोग एक तरफ से ऐसा बोलते कि यार गरीबों ने गाड़ी खड़े क्या करना। अरे भाई, तो इसका ये मतलब भी नहीं कि आप सड़क के बीचों बीच खड़े कर देंगे। तो ऐसे ही जो है तो ये आजाद चौक से रोशन गेट तक का मसला है और यही मसला कटलेट गेट से मेज तक का है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लाके रास्तों में खड़े कर दे रहे। ये बहुत गलत बात है, गैर कानूनी बात है। और देखा गया है कि आजाद पर इसकी जो पार्किंग है वहाँ मतलब अंदर पार्किंग होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स बाहर गाड़ी लगाते हैं, तो उससे भी ट्रैफिक का काफी मसला होता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ट्रैफिक का इश्यू ऐसे नहीं कि ये पर्टिकुलर आप जितनी जगह बता रहे इतनी जगह, ये ओल्ड सिटी में हर जगह है। और जो लोग परमिशन लेके घर बना रहे हैं, पार्किंग जहां दिखा रहे हैं वहां पार्किंग नहीं रख रहे, वो डबल यहाँ पर इसका मेंटली टेंशन बढ़ जा रहा है रोड के ऊपर और व्हीकल्स बढ़ जा रहे हैं। और फिर हम लोग जब लाइसेंस लेने जाते हैं तो पूरी चीजें दिखाई जाती, पूरा आपको कोर्स दिखाया जाता, पूरी पार्किंग कहाँ करना है, पार्किंग कहाँ नहीं करना है। सब वेल ट्रेन होने के बावजूद भी अगर हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे तो हम कर रहे कि नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़े कर दे रहे, जहां दिल बोला वहां गाड़ी खड़े कर दे रहे और हम किसी की कोई फिक्र। और लोगों को सबर तो नाम को नहीं दिख रहा। जो लोग व्हीकल 2 व्हीलर चला रहे, रिक्शे चला रहे, 4 व्हीलर चला रहे, सबर नाम की चीज ही नहीं है लोगों के पास। और फिर जरा सी गलतियां करेंगे खुद लड़ने भी खड़े हो जाएंगे। तो हमको मेंटली तौर पर पूरा सीधा होने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है। और जहां पार्किंग की जगह दिखती है, जहां ट्रैफिक पर रखना नहीं दिखता, वही गाड़ियों को पार्क करें तो बेहतर रहेगा। हम ही धर्म भरम कर दे रहे पूरे सिस्टम को, हम ही सवाल कर ले रहे, तो गलतियां सब हमारी है। प्रशासन से क्या अपील है? प्रशासन की मैं खास तौर से कहूंगा कि ओल्ड सिटी को पूरी तरीके से वाहतुक विभाग ने बिल्कुल भूल के बैठा हुआ है। मैं तो कहूंगा उसको बिल्कुल शहर से बाहर निकाल के डाल दिया। आप मेरे को बताओ, आजाद चौक से लेके तो बुढ़ी लाइन तक एक ट्रैफिक वाला आपको दिखेगा नहीं। उसी तरह आप जिंसी के चौराहे से निकल के दमड़ी महल तक चल जाओ, दमड़ी महल से आप यहाँ तक चले जाओ मेज तक, उसके बाद में आप मदीना मदनी चौक से निकल के आप एनजीएम रोड तक चल जाओ,
बताओ मेरे को इन रास्तों के ऊपर कौन सा ट्रैफिक वाला आपको दिखाई देता? एक ट्रैफिक वाला दिखेगा नहीं, कोई ट्रैफिक की गाड़ी दिखेंगी नहीं, पूरी तरीके से दुर्लक्ष्य करके जानबूझ के डाल दिया गया है। मेरे को तो ऐसा लगता कि खास तौर से ये ओल्ड सिटी को, मैं तो कहूंगा इसके साथ में तासुब चल रहा है कि पुलिस प्रशासन वाहतुक विभाग का पूरी तरीके से दुर्लक्ष्य किया हुआ है। कंप्लेन करने के बाद कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, तो ये सिस्टम को तो पुलिस प्रशासन को सुधारना पड़ेगा। चंपा चौक आपके एरिया में आता है, आपने बहुत जद्दोजहद करके वहां पर सिग्नल लगाया है, लेकिन आज तक वो सिग्नल चालू नहीं है। सिग्नल चालू हुआ, लेकिन सिग्नल चालू होने के बाद में आपने, मैं वही तो कह रहा हूं कि आपने वहां ट्रैफिक वाले ही नहीं दिया। आपको ट्रैफिक पुलिस वाला वहां देना पड़ेगा, आपको चेलीपुरा के चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस वाला देना पड़ेगा। रोशनगढ़ के पास आप जाओ, जा सकते क्या? आप रोशन गेट के आजू बाजू से 50 फीट का रास्ता है, इधर से 25 फीट, इधर से 25 फीट, आप जाओ 10 फीट का रास्ता नहीं मिलता, पूरी गाड़ियां खड़ी हुई, कोई कोई पुरसाने हाल नहीं है, बस बिल्कुल चल रहा ना, मैं तो कहूंगा सब बस ऊपर वाले के भरोसे पे चल रहा पूरा सिस्टम ही। मतलब अगर ट्रैफिक आ जाए, ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ बहुत सारी चीजें सुधर सकती, ट्रैफिक यहाँ का सुधर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से सुधर सकती, और जो लोग बिल्कुल ट्रैफिक के कानूनों को तोड़ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती। देखिए, कानून का डर होना चाहिए, कानून की कार्रवाई होना चाहिए, तब ये सिस्टम में सुधार आ सकता। वरना मेरे पास जेब में लाइसेंस है, मैंने पूरी ट्रेनिंग दे के लाइसेंस लेके आया, लेकिन मैं जो गलतियां कर रहा, अच्छा मैं जो गलती कर रहा, आप मेरे से सवाल कर रहे, तो आप भी वही परेशानी से मुब्तला है, मैं भी वही परेशानी मुब्तला है। ये काम देखो प्रशासन का है पूरी तरीके से। आज शाहगंज के अंदर आप देखेंगे कि गांधी भवन के सामने, चमन के सामने जो फ्रूट की गाड़ियां लगाई जाती थी, फ्रूट की गाड़ियां वाले की वजह से बहुत ट्रैफिक का मेंटली टेंशन हो रहा था, लोगों को तकलीफ हो रही थी, बहुत ट्रैफिक परेशान हो रहा था। कॉर्पोरेशन ने 5 से 6 लोगों की, अपने आउटसोर्सिंग के लोगों की ड्यूटी लगाई, ट्रैफिक का मसला हल करे उन्होंने। तो कॉर्पोरेशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई अगर आपसे ये मसला हल हो रहा है बिल्कुल ऐसा, तो कॉर्पोरेशन ने भी कार्रवाई करना चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मैं कहूंगा पुलिस प्रशासन के वाहतुक विभाग की है, जो पूरी तरीके से ओल्ड सिटी को दुर्लक्ष्य करके रखा है, मुस्लिम बहुल्य इलाकों को पूरी तरीके से दुर्लक्ष्य करके रखा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर काम करने की उनकी इच्छा ही नहीं। खास करके आपके एरिया में मतलब ग्रीन बेल्ट के पूरे, आप लोगों से क्या अपील करेंगे पार्किंग को लेकर? मैं ये कहूंगा कि जो लोगों ने कारपोरेशन से परमिशन लेके अपनी दुकानें बनाई, अपनी मकानें बनाई, और जहां पार्किंग दिखाई आपने, आप सबसे पहले वो पार्किंग को ओपन करो, और पार्किंग को ओपन करो तो बहुत सारा ट्रैफिक का काम ही काम खत्म हो सकता है। और लोग जो रास्तों के ऊपर बिल्कुल आते हैं, किसी दवाखाने के पास, मेडिकल स्टोर के पास, दुकान के पास, रोड पे गाड़ी खड़े करके फिर खरीदने चल जाते। भाई दुकान 10 बाई 10 के और 15 फीट बाहर आप गाड़ी लगा दे रहे, तो कितने लोगों को तकलीफ दे रहे आप? तो दुकानदारों की भी ये जिम्मेदारी है, जो हॉस्पिटल चला रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है, जो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, जो अपने जनरल स्टोर चला रहे हैं, जो भी अपने कारोबार कर रहे हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि बेतरतीब अगर कोई आपका ग्राहक अगर गाड़ी खड़ा करता है तो आप उसको तरतीब में लाने की कोशिश करो। आप अपने पास एक वॉचमैन रखो। अगर पुलिस प्रशासन ने सब चीज को सुधारना, वो नहीं सुधार रहा, तो आपको भी थोड़ी बेदारी दिखाना पड़ेगी, आपको भी थोड़ी सतर्कता दिखाना पड़ेगी, आपको भी थोड़ी पहल दिखाना पड़ेगी।